की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। ईरान युद्ध खत्म करने पर इस्लामाबाद में बुलाई बैठक फेल होने से राष्ट्रपति ट्रंप गुस्से में हैं। उन्होंने ईरान को सबक सिखाने के लिए आज शाम से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की नाकेबंदी का ऐलान कर दिया ताकि ईरान पोर्ट से तेल की सप्लाई पूरी तरह से बंद हो जाए। उधर यूके, फ्रांस समेत कई देशों ने अमेरिका के इस फैसले का विरोध करते हुए इसी हफ्ते 40 देशों की बैठक बुलाई है। तो इस बड़ी खबर पर पूरी जानकारी के साथ अब मेरे साथ जुड़ रहे हैं वरिष्ठ सहयोगी लक्ष्मण रॉय। तो लक्ष्मण जी, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से एक बार फिर से बातचीत यहां पर नाकाम साबित हुई है और अमेरिका की तरफ से लगातार धमकी दी जा रही है और अब तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की नाकेबंदी करने की बात अमेरिका ने की है, पूरा अपडेट बताएं। देखिए, जैसे ही इस्लामाबाद में बातचीत ये फेल हुई, उसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ऐलान किया कि ईरान के जितने भी पोर्ट हैं उस पोर्ट पे ना तो कोई जहाज जा पाएगा ना तो कोई जहाज आ पाएगा, ताकि ईरान कोई भी एक्सपोर्ट ना कर सके कच्चे तेल का। इससे ईरान की इकॉनमी ध्वस्त हो जाएगी या फिर उस पर काफ़ी लगाम लगेगा। मकसद तो ये था, लेकिन इसका व्यवहारिक असर ये पड़ेगा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर एक तरीके से अमेरिका की नाकेबंदी हो जाएगी और इसकी एक समय सीमा तय कर दी गई है, जो कि आमतौर पर ट्रंप अपने तौर तरीके से करते हैं। भारतीय समय अनुसार आज शाम 7:30 बजे, तो यानी आज शाम 7:30 बजे के बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से कोई जहाज गुजरेगा तो उस पर अमेरिका देखेगा कहीं ईरान का तेल तो इस पर नहीं है। ये अपने आप में बहुत बड़ा कदम अमेरिका उठाने जा रहा है, लेकिन अमेरिका के इस कदमों का दुनिया भर के देशों ने, यहाँ तक कि अमेरिका में खुद काफ़ी ज़्यादा विरोध हो रहा है। अमेरिका के अलावा यूके ने इसका विरोध किया, फ्रांस ने इसका विरोध किया है, यूरोपियन यूनियन के कई देशों ने इसका विरोध किया है। और अब जाकर के स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हमेशा के लिए खुले, इसके लिए यूके और फ्रांस मिलकर के 40 देशों की एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है, जो इसी हफ्ते बैठक होनी है, जो स्थायी तौर पर ऐसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज या दूसरे हॉर्मुज को खुला रखा जाए युद्ध के हालात में। इसके लिए एक कह सकते हैं कायदे कानून बनाया जाएगा, आम सहमति बनाई जाएगी। उस 40 देशों में हर वो देश शामिल है जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से कच्चे तेल की सप्लाई करते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि इस बीच इस्लामाबाद में बातचीत फेल होने के बाद 2-3 चीज़ें काफ़ी तेज, जो घटनाक्रम तेजी से बदल रहा है वो ये है कि तुर्की इस पूरे मामले में काफ़ी तेजी से उभर कर सामने आया है। तुर्की ने भी इजरायल के साथ एक तरीके से कह सकते हैं आमना सामना वहाँ पे हो रहा है, तो ईरान के अलावा तुर्की भी एक नए दुश्मन के तौर पे इजरायल को उभर कर सामने आया और तुर्की ने इस सारे घटनाक्रम का काफ़ी विरोध किया है, अमेरिका का विरोध किया है, इजरायल का रुख का विरोध किया है। इन सब के बीच सऊदी अरब के विदेश मंत्री के साथ ईरान के विदेश मंत्री की कुछ ही देर पहले बातचीत हुई है और उसके बाद पाकिस्तान के मंत्री सऊदी अरब जाने वाले हैं। तो समझा ये जा रहा है कि भले ही तनातनी बनी हुई है, भले ही अमेरिका ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर नाकेबंदी का ऐलान किया है, लेकिन पिछले दरवाजे से फिर से कोशिश ये की जा रही है कि बातचीत दोबारा शुरू की जाए। हालांकि बता दूं कि इस्लामाबाद में बातचीत जो फेल हुई उसमें अमेरिका का आरोप यह है कि परमाणु कार्यक्रम पर छोड़ने के लिए ईरान तैयार नहीं है, जबकि ईरान का कहना यह है कि अमेरिका बिल्कुल एक तरफा शर्त थोपना चाहता है, इस वजह से बातचीत हुई नहीं। अब शायद बीच का रास्ता कुछ निकाला जाए, इसके लिए पिछले दरवाजे से सऊदी अरबिया, पाकिस्तान, इन सब के बीच में बातचीत की दौर फिर से शुरू हो सकती है, इस बात की संभावना जताई जा रही है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया लक्ष्मण जी इस पूरी जानकारी के लिए। तो जिस तरह से लक्ष्मण जी बता रहे थे कि इस्लामाबाद में ईरान और अमेरिका में सीज फायर पर बातचीत नाकाम होने के बाद एक बार फिर से पूरी दुनिया में टेंशन बढ़ गई है। अमेरिका ने हॉर्मुज की नाकेबंदी की धमकी दी है। अमेरिका जहां ईरान की लाइफलाइन तेल पर पहरा लगाकर उसे सबक सिखाना चाहता है, वहीं ईरान ने भी अमेरिका को बुरा अंजाम भुगतने की चेतावनी दे दी है। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर हॉर्मुज को हथियार क्यों बनाया जा रहा है और ऐसा करने से क्या हासिल होगा। इस्लामाबाद में टॉक फेल होते ही ट्रंप पूरी तरह से एक्शन में आ गए हैं। वॉशिंगटन में ट्रंप का वॉर रूम फिर एक्टिव हो गया है। ट्रंप ने अपने सलाहकारों से बैठकें शुरू कर दी है। इसके बाद ट्रंप ने जो ऐलान किया उससे पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया है। Other nations are working so that Iran will not be able to sell oil, and that would be very effective. But what we want to do is we want to, and again, we don't need it. What we notice and what we see and what I think is maybe my idea, maybe not, I don't know. But there are many boats heading toward our country to fill up with oil and then go and take it. ट्रंप के इस ऐलान के तुरंत बाद मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिका की नौसेना एक बार फिर एक्शन में आ गई है। इस वक्त मिडिल ईस्ट में अमेरिका ने 4 विमान वाहक युद्धपोत तैयार कर रखे हैं। यूएसएस अब्राहम लिंकन जो अरब सागर में तैनात है, यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ट जो अभी रेड सी के पास एक्टिव है, यूएसएस जॉर्ज डब्ल्यू बुश जो ओमान की खाड़ी में मौजूद है। इसके साथ साथ अमेरिका ने यूएसएस बॉक्सर, यूएसएस ट्रिपोली, यूएसएस सैन डिएगो,
यूएसएस न्यू ऑर्लिन्स जैसे डिस्ट्रॉयर को भी मिडल में तैनात कर रखा है। ये सभी विमान वाहक पोत स्ट्राइक ग्रुप्स के साथ ईरान को घेरने के लिए पूरी तरह से तैयार है। अमेरिका ईरान के तेल से होने वाली कमाई को रोक देगा। ईरान का तेल व्यापार पूरी तरह से ठप करने का प्लान है। ईरानी बंदरगाहों में एंट्री और एग्जिट करने वाले सभी ऑयल टैंकर पर अब अमेरिकी नौसेना निगाह रखेगी, उसकी चेकिंग करेगी। अमेरिकन नेवी ईरान को टोल देने वाले जहाज ढूंढेगी और उन्हें रोकेगी। अमेरिका ने धमकी दी है कि अगर कोई जहाज ईरान को टोल देगा तो अमेरिका भी उससे टोल लेगा। साफ है, ईरान हॉर्मुज से अवैध तरीके से टोल वसूलना चाहता है, जिससे पूरी दुनिया ईरान से नाराज है। लेकिन अमेरिका जिस तरीके से ईरान का ब्लॉकेज करने जा रहा है, उसे भी कोई सही नहीं ठहराया जा सकता। और यही दोनों एक्शन मिडिल ईस्ट में अब एक नई चिंगारी से युद्ध शुरू करवा सकती है। वहीं इस बीच इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू लेबनान पहुंच गए। नेतन्याहू की तस्वीर ने एक बार फिर से साफ कर दिया, इजराइल का लेबनान मिशन अभी जारी है। तो क्या आगे वेस्ट एशिया में हालात और भी खतरनाक होने वाले हैं? देखिए रिपोर्ट। चेहरे पर सुकून के साथ मुस्कान, लेकिन बदन पर युद्ध के समय पहने जाने वाली बुलेट प्रूफ जैकेट। ये तस्वीर इजराइल से नहीं, लेबनान से आई है। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू लेबनान की जमीन पर खड़े हैं। उनके साथ इजराइल की पूरी फौज है। अपनी सेना के साथ नेतन्याहू अचानक लेबनान की धरती पर पहुंच गए। ये तस्वीर दुनिया के लिए नेतन्याहू का मैसेज है। नेतन्याहू का ये दौरा सिर्फ सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए नहीं था, बल्कि एक बड़ा सिग्नल था कि जंग के बीच भी इजराइल पीछे हटने के मूड में नहीं है। זה שאנחנו סיכלנו את איום הפלישה מלבנון באמצעות רצועת הביטחון הזאת, מרחיקים את סכנת ירי הנ"ט וגם מטפלים בתמ"ס, אבל יש עוד עבודה לעשות. עשינו עבודה ענקית, הישגים אדירים. नेतन्याहू की बातों से मैसेज क्लियर है। नेतन्याहू के साथ रक्षा मंत्री इजराइल काट्स और सेना प्रमुख एयाल जमीर भी मौजूद थे। इस वीडियो में नेतन्याहू ने दोहराया कि उन्होंने भले ही लेबनान के अंदर एक बफर जोन यानी सिक्योरिटी जोन बना लिया है, लेकिन खतरा अभी भी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है, इसलिए जंग जारी है। इसके संकेत इस्लामाबाद टॉक से भी मिलते हैं। इस्लामाबाद टॉक की इनसाइड स्टोरी में एक बड़ा ट्विस्ट सामने आया है। ईरान का दावा है कि बातचीत के बीच नेतन्याहू ने अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस को फोन किया। नेतन्याहू और जेडी वेंस के फोन कॉल के बाद पूरी बातचीत का रुख बदल गया। ईरान के दावे के मुताबिक पहले चर्चा अमेरिका और ईरान के बीच मुद्दों पर हो रही थी, वहीं फोन कॉल के बाद ध्यान इजराइल के हितों की तरफ चला गया और फिर बातचीत पटरी से उतर गई। ईरान का कहना है कि अमेरिका बातचीत के जरिए वो हासिल करना चाहता था जो युद्ध के जरिए नहीं कर पाया। तो ईरान अमेरिका में सीज फायर पर इस्लामाबाद में बात नहीं बनी। ऐसे में ट्रंप ने हॉर्मुज की नाकेबंदी का ऐलान कर दिया। आज हम आवाज अड्डा में इसी पर खास चर्चा कर रहे हैं। बात फेल, हॉर्मुज का खेल जरूर देखिए शाम 7:57 पर सिर्फ CNBC आवाज पर।